तो लास्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था व्हाट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। चिल्ड्रन 2 मिनट से भी कम का एक आपको इंट्रो दूंगा। 2010 और 2020, a gap of 10 years, children. I used to earn 1 lakh rupees and my expense was X. Now I'm earning 2 lakh rupees and my expense is 3X. इसको बोलते हैं बच्चों इकोनॉमिक डाउनफॉल। क्या बोलते हैं इसको? ये चीज रह गई थी बतानी, तो मैंने कहा आपको बता दूं। आपकी बुक में तो खैर नहीं दिया, बट आपको पूछा है, सब जाता है। मेरी इनकम X थी और अब हो गई 2X। कमाई भी डबल हो गई और मेरी सॉरी 1 लाख से 2 लाख इनकम हुई। खर्चा X था, वो 2X हो गया। मेरा खर्चा भी सो कॉल्ड उतना ही हो गया। ट्रेडिशनल अप्रोच में आप इससे बोलते थे इकोनॉमिक ग्रोथ, बट रियलिटी में ये इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। मॉडर्न व्यू क्या है? यहां पे जो मेरा खर्चा था बच्चों, दैट वाज X, और अब मेरा खर्चा हो गया 1.2X। दिस इज रियलिटी ऑफ व्हाट इज नोन एज चिल्ड्रन इकोनॉमिक ग्रोथ। समझ में आ गया? बट व्हेन आई से 2010 में इंडिया में पॉवर्टी, 2010 में इंडिया में लेट अस से एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, 2010 में इंडिया में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सब कुछ बहुत पुअर था। अब इंप्रूव हो गया, मतलब पॉवर्टी कम हो गई, बाकी सब कुछ बढ़ गया। दिस इज एक्चुअली नोन एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये जो पैरामीटर्स हमने पढ़े थे ना बच्चों पिछले चैप्टर में, इन्हीं पैरामीटर्स के लिए आपको आज फोकस अप करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो प्लीज इन बातों को लिख जरूर लीजिए, बहुत काम की चीजें। हर क्लास में मैं आपको कुछ नया पढ़ाता हूँ। दिस इज टीवी, टीवी बोले तो ट्रेडिशनल व्यू, एंड दिस इज एमवी, मॉडर्न व्यू। समझ में आ गया? और अगर आपको मैं बताऊं कि ये जो इनकम मेरी 1 लाख से 2 लाख हुई, बट खर्चा मेरा X से 1.2X हो गया, ये ट्रेडिशनल अप्रोच में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोला जाता था। तो ये एरो भी मैं यहां पे मार्क कर देता हूं। दिस इज ट्रेडिशनल व्यू ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। याद रहेगा सबको? पक्का? ऋषभ, पवगी, तुषा, एनी क्वेरीज चिल्ड्रन ऑन दिस? सब क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर? यस सर। यस सर। 2010 में मेरी इनकम थी 1 लाख रुपए और 2020 में हो गई 2 लाख रुपए। माई इनकम इज डबल्ड। मेरा एक्सपेंडिचर 3 गुना हो गया। इट इज इकोनॉमिक डाउनफॉल। मेरा एक्सपेंडिचर भी डबल हो गया। ये इकोनॉमिक ग्रोथ का ट्रेडिशनल व्यू है। व्हाट? ट्रेडिशनल व्यू। आज की तारीख में बकवास है। मेरी इनकम खर्चा X से 1.2X हो गया। ये मॉडर्न व्यू आज का इकोनॉमिक ग्रोथ और पुराने जमाने का इकोनॉमिक डेवलपमेंट था। और नए जमाने का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, दैट इज एनहांसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ह्यूमन डेवलपमेंट, लोअरिंग पॉवर्टी। समझ में आ गया? ये सारा कॉम्पोजिशन बच्चों वेल अंडरस्टूड बाय ऑल? चलिए, तो ये सब तो हम काफी कुछ पढ़ चुके हैं। ये सब पटर पटर बकवास है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो इनकम बेस्ड डेवलपमेंट एक होता है बच्चों, और एक सर दूसरा क्या बोलेंगे? दूसरा इंटरेस्ट बेस्ड डेवलपमेंट लिख लीजिए। फर्स्ट इज इनकम बेस्ड एंड सेकंड इज इंटरेस्ट बेस्ड। तो इनकम बेस्ड डेवलपमेंट जो है, इसको आप या तो इकोनॉमिक ग्रोथ बोलिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ट्रेडिशनल व्यू बोल लीजिए। आई रिपीट चिल्ड्रन, या तो इसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ट्रेडिशनल व्यू बोल लीजिए। समझ में आ गया? इंटरेस्ट बेस्ड में हम बात करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर। कैसी होगी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंसान की, अगर हम 20 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले की बात करें, आज की बात करें और आने वाले टाइम पे। क्वालिटी ऑफ लाइफ बच्चों जैसे जैसे समय बीत रहा है बर्बाद होती जाएगी, चौपट होती जाएगी। सर आप तो एकदम उल्टा ही बोल रहे हैं, किताब में कुछ और लिखा है। किताब में तो बेवकूफ बनाने की चीजें लिखी ही रहती हैं, लिखी रहती हैं। आपके दादाजी जितने हेल्दी थे, आप उतने हेल्दी नहीं है। उनको शायद 70 साल की उम्र में चश्मा नहीं लगा था, और आज 7 महीने के बच्चे को चश्मा लग जाता है। समझ में आ गया? पक्का? तो सो कॉल्ड कहने को क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हुई है, कुछ नहीं इंप्रूव हुई बच्चों। आदमी परेशान ज्यादा है। 50 साल पहले डिप्रेशन कुछ होता ही नहीं था, और आज ये 2023 में वर्ल्ड की सबसे बड़ी बीमारी है, और इसका कोई इलाज है ही नहीं। इट इज ओनली काउंसलिंग, टॉकिंग, टाइम पास एंड ऑल दैट। कोई मेडिसिन इसकी
बनी ही नहीं है। पैंडेमिक्स पहले आते थे बट इतने खतरनाक नहीं थे जितने आज। मरते थे लोग, ऐसी बात नहीं है, बट आज डर से मर रहा है आदमी, बीमारी से नहीं मर रहा। तो पहले बीमारी से मरता था और आज डर से मर रहा है। लॉजिक समझ में आया? क्या हुआ? डिप्रेशन पिल्स आती हैं, वो आपको मतलब सेंस लॉस कर देती हैं आपका। आप सो जाते हैं तो आपको लगता है डिप्रेशन चला गया। व्हाट इट क्लियर? इसीलिए हमको कन्वर्ट होना पड़ा योगा और मेडिटेशन पे। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब आप ऐसा करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। तो अभी जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है वो कॉस्मेटिक है, वो रियल नहीं है, इट इज कॉस्मेटिक। देखने में लग रहा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है। क्या बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खा ली तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो गई? एब्सोल्युटली नॉट। ये थोड़ा होता है भाई। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब आप कितने खुश हैं, आपको मेंटल बीमारियां कितनी कम है। 40-45 साल में लोगों को डायबिटीज हो जाता है। पहले लोग मरते थे 40 साल की उम्र में, आज भी मरते हैं। आज हो सकता है ज्यादा ही मरते हो, बट पहले 40 साल की उम्र में इसलिए मरते थे क्योंकि उन्हें बीमारियों का इलाज ही नहीं था। आज तो ऐसी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आ भी नहीं सकता कभी जीवन में। कभी डिप्रेशन का इलाज आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। इट इज ओनली हाउ यू कैन कीप योरसेल्फ हैप्पी। मेरा ढेर सारा होमवर्क कर लीजिए, आप हैप्पी हो जाएंगे, डिप्रेशन चला जाएगा। समझ में आया? दोस्त ने फोन किया, भाई 1 लाख उधार दोगे क्या? डिप्रेशन चालू। समझ में आ गई बात? सो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इज द फर्स्ट थिंग, बेसिक नीड्स इंडेक्स इज द सेकंड थिंग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स थर्ड थिंग। अब ये बेसिक नीड इंडेक्स नहीं है, ये बेसिक लालच इंडेक्स है। पड़ोसी ने खरीद ली टोयोटा फॉर्च्यूनर, हमारे पास पुरानी गाड़ी है, हमें भी नहीं खरीदनी है। पड़ोस के घर में बन गया मॉड्यूलर किचन, मम्मी पापा को बोली हमारे घर में ही मॉड्यूलर किचन होना चाहिए। समझ में आई बात की नहीं? पड़ोसी के लड़के ने खरीद लिया स्केचर्स का जूता, बच्चा कह रहा है मैं भी ट्यूशन जाऊंगा स्केचर्स का जूता पहन के। खोपड़े में बात गई। जब आपके दादाजी के जमाने में ऐसी बातें आपके पापा बोलते थे तो कान के नीचे 2 लगा दी जाती थी। यहीं पे हर चीज का पॉइंट था, एक्यूपंक्चर पॉइंट यहीं पे था। सारा इलाज की दवाई सिर्फ एक थी, 9 नंबर का जूता। खोपड़े में बात गई, समझ में गया? आज बच्चे को बर्बाद करने के लिए हम सब कुछ दे देंगे। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई चिल्ड्रन? तो इतना ज्यादा लोगों के अंदर इमिटेशन इफेक्ट आ गया है। पहले तो लोग कपड़े कम से कम पूरे जुड़े हुए पहनते थे, दूसरे ने फटीचर जीन्स पहनी, हम भी फटीचर जीन्स पहने। व्हाट इज दिस न्यूसेंस भाई? और इन सब चीजों से हम बोलते हैं हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही। तो मेरी गैया की क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे इंप्रूव्ड है। समझ में आ गया? वो सर्दी के टाइम पे फटा बोरा लपेटती है, उससे ज्यादा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ किसी की इंप्रूव हो ही नहीं सकती। हम मैकडोनल्ड में, बर्गर किंग में बर्गर खा रहे तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गई। हमने हर संडे को पीवीआर आइनॉक्स सिनेमाज में मूवी देख ली तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गई। इज दिस द हेल्प यू टॉक अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव? नो। बच्चे से पूछो 2+2 क्या होता है, गूगल करता है 2+2 इज व्हाट, या चैट जीपीटी करेगा। क्या पागलपंती की बात है? तुम्हारे पैरामीटर्स ही गलत है, मेरे को तो यही लगता है बेसिकली। बट खैर, किताब में जो बकवास लिखी है मैं पढ़ाऊंगा आपको, आप पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो पर कैपिटा तो समझ चुके हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से हमको मेन ज्ञान यहां से लेना है बच्चों। ये पर कैपिटा इनकम आपको पता है। नेशनल इनकम को आप डिवाइड करते हैं किससे? नंबर ऑफ पीपल लिविंग। सिंपल एज दैट, मिड ईयर पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं, तो आपकी पर कैपिटा इनकम आएगी। बट ये बोला गया है कि इनकम को हमें नहीं मानना चाहिए कि ये कंट्री की तरक्की या डेवलपमेंट या ग्रोथ का पैरामीटर है कि नहीं। वाई? इंडिया में देखिए बच्चों, गरीब लोग बहुत है, बट गवर्नमेंट उनकी डॉटर्स को पढ़ाने के लिए स्पेशली यूपी में हर महीने 1250 रुपए की स्कॉलरशिप देती है। किसान को हर महीने कितना पैसा मिलता है? 2000। हस्बैंड और वाइफ दोनों फार्मर हैं तो कितना मिलेगा? 4000। 4000 उसको मिल गया, 1250 बेटी की स्कॉलरशिप आ गई, हर महीने कितना आ गया बच्चों? 5250। गांव में रह रहे हैं, खाना पीना अनाज सब फ्री अपने खेत में ही उग रहा है। गेटिंग इट और नॉट? वहां कोई पीवीआर सिनेमास है नहीं, वैन हुसैन की शर्ट किसी गांव में पहनी नहीं है, तो पूरा का पूरा 5250 रुपए बच ही रहा है। इलेक्ट्रिसिटी भी ऑलमोस्ट फ्री रहती है उनकी, वाटर सप्लाई कुआं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और बहुत ज्यादा उनको होटलबाजी रेस्टोरेंट बाजी करनी नहीं है ना। उनको जियो का रिचार्ज, चलिए अच्छा रिचार्ज कराना है तो 399 का रिचार्ज करा दिया, उसके अलावा तो पूरा पैसा उनको मिल रहा है। दे आर हैप्पी और नॉट हैप्पी? दे आर हैप्पी, बट देयर पर कैपिटा इनकम इज एक्चुअली 0। तो इसलिए शुड वी कंसिडर इनकम एज द ट्रू पैरामीटर फॉर मेजरिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। पहला सर असली क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी है। हाँ, ये बोल सकते हैं आप, एकदम सही बोल रहे हैं कृष्ण जी, एकदम सही। असली क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी भी है, उनकी ही है। एक व्हाट्सएप पे वीडियो आया था मेरे पास, मैं फॉरवर्ड करूंगा आप लोग को। एक रईस आदमी अपने बच्चे को गांव लेके जाता है, रईस आदमी अपने बच्चे को गांव लेके जाता है। उसके कुछ गरीब रिश्तेदार होते हैं, गांव लोग गरीब ही माना जाता है प्रैक्टिकली, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है। बहुत लैंड होता है उनके पास, रियल एस्टेट।
तो वहां पे जब वो रहते हैं तो 4-5 दिन हफ्ते भर, और वापसी उसका पापा जब लौटता है तो उनसे पूछता है, बेटा तुमने वहां क्या देखा? कह रहा, पापा हमने ये देखा कि हमारे घर में तो 3 ही रूम है एंड दे हैड अ वेरी ह्यूज गार्डन। समझ में आ गया? हमें एक्सरसाइज करने के लिए एक छोटी सी ट्रेडमिल मिलती है और उसी पे हम दौड़ते हैं, और वो तो पूरे खेत में दौड़ सकते हैं। समझ में आ गया? हमें स्पेशली 4 बार फोन करके अपने रिश्तेदारों को बुलाना पड़ता है, उनके यहाँ तो एक को बोल दीजिए 100 अपने आप इकट्ठे हो जाते हैं। हमें वीडियो गेम खेलना पड़ता है, हमारे पास कोई साथी नहीं है खेलने का, और वहां तो पूरी क्रिकेट टीम तुरंत बन जाती है। दे आर मच हैप्पियर देन अस। ये डिफरेंस मैंने वहां जाके देखा। समझ में आया? और हमारे बच्चे किसमें खुश हैं? जो शहरों में रहते हैं, पापा एक्टिवा दिला दीजिए, शाम को हमारा लोफर की तरह घूमूंगा। आईफोन आ गया तो स्टेटस अपलोड कर दिया, एडेड इन द फैमिली आईफोन 12। नंबर कितने आए थे? 11। 12 नंबर फोन के आ गए। समझ में आया कि नहीं आया? नई टी शर्ट पहन ली अरमानी की, पूरे मोहल्ले में घूम रहे हैं जैसे पहली बार टी शर्ट पहनी है। व्हाट इज दिस न्यूसेंस भाई, व्हाट इज दिस न्यूसेंस? समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को तो जो शर्ट पहली नजर आती है, पहला ट्राउजर नजर आता है, मैं सवेरे पहन लेता हूँ। मैनी अ टाइम माय वाइफ सेज, क्या फालतू फालतू का कॉम्बिनेशन पहना है? मैंने कहा, कौन मेरे को रैंप वॉक या कैट वॉक डॉग वॉक करनी है? भाई कपड़ा शरीर ढकने के लिए होना चाहिए, कुछ भी पहन लो। कि ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा, अब तो ऐसा ही चलेगा, जीवन कोई अच्छा और खराब नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई? अरमानी की शर्ट पहनी है 2500 रुपए की, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 25 का टेबल आना चाहिए पूरा, 25 × 25 625, ये आना चाहिए। 25 सही इन्वेस्टमेंट के तरीके आपको आना चाहिए। 25 लोगों से आप अच्छे सोशल रिलेशंस बना पाए। आपके अंदर 25 इन्वेंशन और 25 कॉपीराइट और पेटेंट होने चाहिए। वो 25 आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2500 की शर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारी ग्लोबलाइज्ड कंज्यूमराइज्ड इकोनॉमी में ये डेफिनेशंस पूरी पता नहीं कैसे बर्बाद हो गई है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो पहला लिमिटेशन क्या है बच्चों? हम आउटपुट देखते हैं, किसान ने खेत में कितना किया। कमाई देखते हैं, किस इंसान ने कितनी कमाई। कैसे वो आउटपुट आया, उसके अंदर क्या क्या है, ये कभी हमने जानने की कोशिश की नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल आज आपको देता हूं। टुडे आफ्टरनून आई वाज डिस्कसिंग दिस विद माय वाइफ। गवर्नमेंट इसको बड़ा आजकल प्रमोट कर रही है बच्चों। व्हाट इज दिस? मिलेट्स। स्मॉल मिलेट को कुकी बोलते हैं। वो कुकीज नहीं बिस्किट वाली, वो नहीं। मिलेट्स क्या होता है पता है आपको? पापकी जी पता है मिलेट्स क्या होता है? तुषार जी पता है मिलेट्स क्या होता है? यस सर। हाँ, क्या होता है बताओ? सर बाजरा और जो सर मोटा अनाज होता है ना, रागी बाजरा, ये सब होता है बेसिकली। समझ में आ गया? क्यों गवर्नमेंट मिलेट्स वगैरह के कंजम्पशन पे फोकस कर रही है? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सोच के बताइए। चलिए, एनी आंसर्स की क्यों गवर्नमेंट ये मिलेट्स पे यस सर। ज्यादा जोर दे रही है? हाँ बताइए कृष्ण जी। Sir, millets is mainly produced in India, and India is among the largest producers. Because of it, sir, अगर जय millets को माता दी। produce करें, पावकी millets जी को बताइए। पावकी जी बताइए। चलिए तुषार जी आप सर बताइए। सर मेरे को भी यही लग रहा था। अच्छा अच्छा, चलिए मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। बच्चों बाकी जो चीजें हैं ना, जो गेहूं वगैरह का अनाज है, इसकी पैदावार इंडिया में कम हो रही है। आउटपुट इज गोइंग डाउन। वाई सर? अरे खेत वाला जो किसान है ना, उसका बच्चा शहर में आ गया एमबीए पढ़ने के लिए, बीटेक करने चला गया। अब वो बुढ़ा किसान बेचारा खेती कर नहीं पा रहा है। एंड इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है वेदर में, तो जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, दे आर नॉट गुड फॉर सो कॉल्ड दिस व्हीट एंड राइस एंड ऑल दैट। और बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आउटपुट कम हो रहा है। कितने किसानों ने पिछले 5-7 सालों में आत्महत्या कर ली है? तब तो गवर्नमेंट को होश आया, चलो क्रॉप इंश्योरेंस कर दें। तो अब ये अनाज आने वाले टाइम में अवेलेबल नहीं होगा, इसीलिए महंगाई आने वाले टाइम में ना बढ़े, लोगों को आदत पड़ जाए मिलेट्स खाने की, तो उनकी डिमांड फॉर व्हीट एंड राइस विल बी लेस व्हाट इट शुड बी आज के हिसाब से। तो आने वाले टाइम में गवर्नमेंट प्रेडिक्ट कर रही है कि अगर डिमांड बहुत ज्यादा होगी राइस और व्हीट की, और इतना आउटपुट तो है नहीं, व्हाट विल हैपन? रैम्पेंट इन्फ्लेशन हो जाएगा और लोगों के पास पैसे होंगे नहीं। तो लोगों को बाजरा खाने की आदत डाल दो, ये बोल बोल के गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। आज तक नहीं था क्या गुड फॉर हेल्थ? आज तक ऑलरेडी उस चीज की अवेलेबिलिटी थी। क्यों हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो रहे हैं? क्यों हम सोलर एनर्जी पे आ रहे हैं? क्योंकि भाई क्रूड ऑयल जो पेट्रोल जिससे निकलता है, 2050 तक तो एक्सटेंट हो जाएगा पूरा ये। प्लस दूसरी कंट्री से खरीदना पड़ता है, कितने रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो इट इज बेटर कि हम ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी पे जाएं। तो वैसे ही हम ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फूड पे जा रहे हैं। दूसरे प्लैनेट्स पे क्यों एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं? कि भाई उस प्लैनेट में हो सकता है गोल्ड मिल जाए, तो वहां से लेके चले जाएंगे। या हो सकता है कि भाई उस प्लैनेट पे कुछ ऐसे आसार मिल जाए जहां पे हम ह्यूमन बींग्स को सेटल कर पाए, तो जो इंडिया की एक्सेस आबादी होगी उनको वहां भेज देंगे। जैसे आजकल घर की जनसंख्या बढ़ती है तो लोग नया फ्लैट खरीदते हैं, नए शहर में जाते हैं, तो क्या हुआ? दूसरे प्लैनेट पे चले जाएंगे।
सर वापस कैसे आएंगे? अभी हमारा रॉकेट 42 दिन में जाता है, सस्ता वाला है ना हमारा, गोल गोल घुमा घुमा के। मिशन मंगल में वो पूरी वाला एग्जांपल देखा था ना, तो हमारा रॉकेट पूरी वाले एग्जांपल से जाता है। रशिया का रॉकेट अभी जा रहा है, गॉट इट क्लियर। मेरे को बुलाया था इनॉग्रेशन के लिए, मैंने कहा नहीं, आई एम बिजी विद माय एससी स्टूडेंट्स फॉर क्लास, तो मैं नहीं आ पाऊंगा। तो वो 4 दिन में पहुंच जाएगा उनका रॉकेट। आने वाले टाइम में और स्पीडी रॉकेट्स बनेंगे, और स्पीडी रॉकेट्स हो सकता है वो 1 दिन में पहुंच जाए। ओके, अरे पहले ट्रेन आती थी वो लखनऊ से न्यू दिल्ली, 15 घंटे लगते थे उसको जाने में। आज भी ट्रेन से अगर आप लेटेस्ट से अपने प्रयागराज सिटी से बेंगलुरु जाएं बच्चों, 40 घंटे की जर्नी है। प्लेन से अगर आप जाएंगे घटिया वाले से तो आप 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। चार्टर्ड सुपरसोनिक प्लेन ले लीजिए, 20 मिनट, रफेल जेट मिल जाए 5 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे आप वहां पे। समझ में आया? सांस भी ले पाएंगे, पहुंच गया, चाह गए क्या? तो ये आने वाले टाइम में ऐसा होगा। आपको लगता है सर हाँ करें, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। 100 साल पहले किसी ने मोबाइल फोन के बारे में नहीं सोचा था, इट इज एग्जिस्टिंग टुडे। चलिए, तो आउटपुट में क्या क्या है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो पैसा तो आपने बहुत कमा लिया, मर्डर, डेकॉइटी, चेन स्नैचिंग, क्या ये अच्छा एम्प्लॉयमेंट है? नो। तो अर्निंग है बट गुड अर्निंग नहीं है। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है पर कैपिटा इनकम का? कि भाई इनकम तो है बट वो इनकम किस चीज की वजह से हो रही है, दैट इज एबल टू गिव बेनिफिट और नॉट। आपने बच्चों सोमालियन पायरेट्स के बारे में सुना होगा, इनकम उनकी भी है। इनकम अफ्रीका में भी होती है, बट अफ्रीका में ज्यादातर इनकम किस चीज से हो रही है? इंटॉक्सिकेंट से। इज इट अ गुड साइन? एब्सोल्युटली नॉट। तो कमाई तो है बट कमाई जिस वजह से हो रही है वो वजह ठीक नहीं है। तो ये पहली लिमिटेशन है चिल्ड्रन। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आउटपुट क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये है किस चीज का आउटपुट हो रहा है। अमेरिका बहुत पैसा कमाता है बट पूरे देश में, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है उसकी। क्या करता है? वेपन्स बेचता है बस। तो वेपन्स बेचना है गुड प्रैक्टिस और बैड प्रैक्टिस? बैड प्रैक्टिस है भाई, आप लड़ाई लगवा रहे हो बस। हम भी बहुत पैसा कमाते हैं इंडिया में, बट हम इस तरह की हरकतें नहीं करते। तो अगर हम कमाई की बात करें तो भाई ठीक है, यूएस की कमाई ज्यादा है बट उसके कंपैरिजन में एक हिंदुस्तानी इंसान ज्यादा खुश है। अच्छा, अगर बच्चों मैं आपको बोलूं कि आपकी एजुकेशन अमेरिका में फ्री होगी, इंडिया में भी फ्री होगी, कहाँ पढ़ना चाहेंगे आप? सर इंडिया। सर अमेरिका में सर वो गोली वोली मार देते हैं लड़के, सर बड़े बदतमीज टाइप के हैं, काफी रेसिज्म है सर वहां पे, हम नहीं जाएंगे सर। अच्छा, अफगानिस्तान में 1 लाख रुपए महीना मिलेगा पढ़ने का, सर हम यही आत्महत्या कर लेंगे सर, हमें नहीं जाना सर वहां पे। अरे 1 लाख रुपए मिल रहा है भाई, अच्छा $1 लाख, नहीं सर यही रहेंगे सर। सर मम्मी की सर इतने में तो चले जाएंगे। अच्छा चले जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं। तो सर सर वहाँ इंडिया खा की लेंगे, बहुत इज्जत जूता है। चप्पल सब खा लेंगे, बट रहेंगे इंडिया में ही। क्यों आप ऐसा बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर लगता है अफगानिस्तान और यूएस के मुकाबले। जैसे यूएस में ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ, इंडिया में हुआ ऐसा कोई अटैक? नो, एब्सोल्युटली नॉट, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम दूसरों को उतना परेशान नहीं करते। सेकेंड पैरामीटर, व्हाट वी डू नॉट टेक इनटू अकाउंट इज, समझ में आ गया? इनकम बहुत है भाई। मान लीजिए कि इंडिया में इनकम है एक इंसान की ऑन एन एवरेज 15,000 रुपए पर मंथ। 4 लोग का परिवार है तो 60,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, बहुत लाविश जीवन नहीं होगा बट भिखारी की तरह कटोरे लेके भी नहीं बैठना पड़ेगा, ठीक ठाक जिंदगी बिता सकते हैं आप। यस और नो चिल्ड्रन? यस और नो? पर कैपिटा तो ये होता है ना टोटल पॉपुलेशन अपॉन इनकम। तो अगर आपके परिवार की पर कैपिटा इनकम 25,000 रुपए है चिल्ड्रन, 4 लोग का परिवार है, तो टोटल पापा's इनकम इज हाउ मच? 1 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट के अंदर आप लखनऊ, कानपुर, वाराणसी कहीं पे भी रह रहे हो तो ठीक ठाक है। हाँ, दिल्ली में 1 लाख रुपए बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं है। महाराष्ट्र में, मुंबई में तो थोड़ा कम है ये, बट नासिक या दूसरी जगहों पे चल जाएगा। 1 लाख रुपए में ठीक ठाक घर, आप ठीक ठाक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर लेंगे। बट ऑन एन एवरेज अगर आप इंडिया में देखें तो ये इनकम बच्चों सिर्फ 8 से 10% लोगों की है बस। 90% लोग बहुत कम पैसा यहाँ पे कमाते हैं, बहुत कम। आप बोल सकते हैं कि 2,000 रुपए महीने से भी वो कम कमाते हैं। तो पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ अगर 141 करोड़ की आबादी है तो मान लेते हैं 15 करोड़ सुपर रिच है हमारे यहाँ, 15 करोड़ सुपर रिच। उनकी वजह से आपको ये डेटा नजर आता है। गो टू द स्लम्स, गो टू द विलेजेस, कितना कास्टिसिज्म है वहां पे। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का होना जरूरी है, पर कैपिटा इनकम का होना जरूरी नहीं है। टू द पुअर मासेस बढ़िया इनकम अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है देन वी कैन से कि पर कैपिटा इनकम को डेवलपमेंट मानना अच्छा है। बातें समझ में आ रही मेरी? पक्का? अगर मैं बोलूं कि एवरेज इंडियन की इनकम
25,000 रुपए पर कैपिटा है, देन इट इज गुड। बट अगर ये इनकम 8 से 10% लोग बस कमाते हैं, तो हम इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पैरामीटर, मेजरमेंट रॉड, मेजरिंग स्केल ना माने। एक बच्चे से मैंने पूछा, 10th क्लास पास होके वो आया, मेरे को ज्वाइन किया, मैंने कहा कितना परसेंटेज आया? सर 88% आया। बेटा मैथ्स में कितना आया? सर वो मत पूछिए। इसका मतलब क्या है? शुड आई कंसिडर ओवरऑल परसेंटेज एज अ पैरामीटर टू अज्यूम दैट द चाइल्ड विल बी एबल टू स्टडी मैथमेटिक्स? नो। मैथ्स में 49 मार्क्स थे आउट ऑफ 100, तो बच्चे का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड थोड़ा कम है। इंग्लिश में 99, हिंदी 98, सोशल स्टडीज 99, मैथ्स ले डूबी बेचारे को, तब भी अपने पेरेंट्स के कहने पे पीसीबी ले लिया। और स्केलेटन कैसे बनाएगा? नाश्ता हुआ। समझ में आई बात? समझ में आई बात? बच्चा इज वेरी गुड फॉर जर्नलिज्म, बच्चा इज वेरी गुड फॉर मीडिया इंडस्ट्री। उसके पापा क्या कह रहे हैं? बेटा तू डॉक्टर बन, क्योंकि वो खुद डॉक्टर है। क्या करेगा? किडनी की जगह लीवर ऑपरेट करेगा, हार्ट की जगह हो सकता है जुकाम की दवाई दे दे। कोई कह रहा है मेरे को हार्ट अटैक है, हाँ जुकाम की दवाई ले लो सही हो जाएगा। छींकोगे ना हार्ट काम करने लग जाएगा तुम्हारा। समझ में? तो ऐसे ही डॉक्टर बनेंगे, ऐसे ही डॉक्टर बनेंगे। तो बच्चों परसेंटेज इज इंपॉर्टेंट और इंडिविजुअल मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट बच्चे का कैलिबर कहां पे है। इंडिविजुअल मार्क्स ना, बट हमारे परिवार वाले लोग ओवरऑल परसेंट देखते हैं और पूरे मोहल्ले में लड्डू बांट देंगे। बच्चा रो रहा है बैठ के, मेरे मैथ में नंबर कम आए, पिताजी लड्डू बांटे पड़े पूरे मोहल्ले में। तो इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे ही अगर कर दे तो बकवास होगा कि नहीं होगा? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिच कम्युनिटी पुअर कम्युनिटी जैसी नहीं होनी चाहिए। हर इंसान की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लगभग इक्विटेबल होना चाहिए। सबको रोटी कपड़ा मकान बेसिक एजुकेशन मेडिसिन मिले, तब आप इनकम को पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट बोलिए। बट इस तरह से इनकम को पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट बोलना जहां पे सिर्फ 8 से 10% लोग ही अच्छे पैसे कमाते हो, मेजॉरिटी लोग बहुत कम कमाते हो, तो इनकम शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज द कॉज फॉर मेजरिंग कंट्रीज ग्रोथ और डेवलपमेंट। समझ में आ गई बात? तो क्या ओवरऑल परसेंटेज को लेना चाहिए कॉलेजेस को एडमिशन क्राइटेरिया? नो। आपके मार्क्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में कितने हैं, देन वील डिसाइड कि हम आपको क्या अलॉट करेंगे। समझ में आ गया? कुछ पेरेंट्स बोलते हैं अरे हमारे बच्चे के मार्क्स 92% थे, तभी स्कूल वाले मैथ्स नहीं दे रहे हैं। मैथ्स में नंबर कितना था? समझ में आया कि नहीं आया? वो उस बच्चे की इंग्लिश और हिंदी की स्किल को कंपेयर कर रहे हैं कि मैथ्स में काम आ जाएगी। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। तो बच्चा 5+2 कैसे लिखेगा? ऐसे लिखेगा। समझ में आ गया? टीचर पूछेगा व्हाट इज 5+2, बच्चा कहेगा मैडम 5+2 इज 52, 52 नहीं 52। तो भाई जब पढ़ेंगे वैसे ही नंबर आएगा। खैर, सबको ये बात समझ में आ गई? सो इट इज पॉसिबल दैट अलोंग विद इंक्रीज इन इनकम रिच में बिकम रिचर, पुअर में बिकम पुअरर। तो टोटल इनकम तो बढ़ गई। तो मान लेते हैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं जिससे आपको मेरी बात 100% समझ में आ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए 100 लोग हैं कंट्री में चिल्ड्रन, 10 लोग 20 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। टोटल इनकम कितनी हो गई? 200 करोड़। बाकी के जो 90 लोग हैं ये 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। कितना हो गया? 90 लाख। तो 200 करोड़ एंड 90 लाख मिल गया। सर थोड़ा ज्यादा होगा, थोड़ा इजी कर देंगे क्या? चलिए इजी कर देते हैं, चलिए इजी कर देते हैं। 10 लोग 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, टोटल कितना हुआ? 20 लाख। ये 90 लोग 1,000 रुपए कमा रहे हैं, कितना हो गया? 90,000। तो 20,90,000 कंट्री की इनकम है 100 लोगों में। 1 2 1 2 1 10 100,000 10,000। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम चिल्ड्रन? 20,900। देखने में बहुत अच्छी लग रही है ना? है इनकी पर पर्सन इनकम 20,900 बच्चों। आई रिपीट वंस अगेन, पर कैपिटा इनकम आपको कितनी नजर आ गई? 20,900। इन बेचारों की कितनी है? तो क्या पर कैपिटा इनकम को कंट्री की ग्रोथ बोला जाए? मैक्सिमम पीपल आर देयर जिनकी इनकम इतनी भी शायद नहीं है कि वो सबसिस्टेंस लेवल को अचीव कर ले, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अचीव कर ले। तो रईस आदमी तो और रईस होता जा रहा है और गरीब बेचारा गरीब हो रहा है। तो शुड वी टेक इनकम एज द मेजरिंग रॉड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट चिल्ड्रन? नॉट एट ऑल। लिख लीजिए इस एग्जाम्पल को, काम आएगा।
अगला पॉइंट बच्चों, पर कैपिटा इनकम प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी बताती नहीं। कैसे? मुंबई का धारावी ले लीजिए, एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग may not improve because of the fact that number of people below the poverty line have increased. सरकार के पास डेटा है 141 करोड़ में 20 करोड़ गरीब हैं, रियलिटी में गरीब 35 करोड़ हैं। तो हमने जो प्लानिंग की, जो हमने गुड सैनिटेशन, फ्री वाटर सप्लाई, फ्री फूड, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी, फ्री एजुकेशन, कितने के हिसाब से की? 20 करोड़, क्योंकि बाकी का डेटा ही नहीं मेरे पास, बाकी के डेटा ही नहीं है। ये 15 करोड़ लोग तो आइस पाइस खेल रहे हैं, ढप्पा मार के चले जा रहे हैं, पता नहीं लगता कौन है। तो इन 15 करोड़ की तो प्लानिंग ही नहीं कर पा रहे हम। समझ में गया? कुछ ऐसे भी इस 20 करोड़ के अंदर हैं जो गरीब है नहीं, फर्जी कागज बनाए गरीब होने के। समझ में गया? तो वो कुछ गवर्नमेंट का अनड्यू एडवांटेज ले जाते हैं। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? तो कुछ गरीब हैं बट उनका डेटा नहीं, कुछ गरीब नहीं है बट गरीबों के नाम पे बेनिफिट ले जाते हैं। तो इसलिए आप ये कभी नहीं बोल सकते कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो भी XYZ है उसमें वो इंसान सही में गरीब है या नहीं है। मान लीजिए पर कैपिटा इनकम लेट अस से 20,000 रुपए हो गई, मान लीजिए किसी परिवार में 2 लोग रह रहे हैं, तो इनके परिवार की इनकम कितनी हो गई? 40,000। और किसी परिवार में 10 लोग गरीब रह रहे हैं, तो इनकी टोटल इनकम कितनी हो गई? 2 लाख। ये धारावी में 4 झोपड़ियों के अंदर रहते हैं। समझ में गया? और ये दिल्ली में कनॉट प्लेस पे किराए पे रहते हैं। सही में गरीब है कौन? ये कनॉट प्लेस में रहने वाला ज्यादा गरीब है, और ये धारावी में झोपड़ी में रहने वाला गरीब नहीं है। कटिया से ये बिजली चलाता है, ये अपना ई रिक्शा चार्ज करता है, मोबाइल चार्ज करता है। समझ में आ गया? और ये एक लोकल छाप ऑफिस में काम करता है जहां पे इसकी इनकम भी 20-25 हजार है, सरकार के बेनिफिट्स भी इसको मिलते हैं, इसके घर में एसी भी कटिया से चलता है, तो इसको तो सीधे सीधे बिजली का बिल ही कितना नहीं देना है। खोपड़े बात गई। ये एसी ट्रेन में ट्रैवल करता है, टीटी को 200 रुपए सेटिंग करके टिकट देता है। क्या ये गरीब है? नो, इसकी दिमाग की जो सोच है वो गिरी हुई है, ये दिमाग से गरीब है, ये पैसे से इकोनॉमिकली गरीब नहीं है। तो मेरे हिसाब से पॉवर्टी की तो क्लासिफिकेशन है ढेर सारे, एक होना चाहिए इकोनॉमिक पॉवर्टी, एक होना चाहिए सोशल पॉवर्टी। तो जो लोग धारावी में रहते हैं ना मुंबई में, दे आर नॉट इकोनॉमिकली पुअर, दे आर नॉट इकोनॉमिकली पुअर। ई रिक्शे वाला बच्चों एक दिन का 1,000 कमाता है, महीने कितना हो गया? 30,000। खर्चा भी नहीं, कटिया से रिक्शा चार्ज करना है। इसकी बीवी 5-10 घर में बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, 10,000 वो भी कमा लेती है, 40,000 घर की कमाई है। एक एवरेज MBA को इंडिया में इतनी पैसा नहीं मिलता है। 40,000 रुपए में घर का खर्चा कितना? 5,000 रुपए किराए वाले घर में लोग रहते हैं, 5,000 इनके घर में राशन आता है। कौन इनको PVR आइनॉक्स जाना है या बहुत 5 स्टार 7 स्टार में खाना खाना है? 25-30 हजार महीना बचा भी रहे हैं ये लोग। आर दे पुअर? बट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में दे आर पुअर। तो कैन द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी बी सॉल्व्ड इन इंडिया? नो। मेरे को इलाहाबाद में एक एरिया सिविल लाइंस, काफी हैपनिंग प्लेस है। एक छोटा बच्चा आया, कह रहा है भीख में 10 रुपए दे दो। तो मैंने कहा क्यों मांग रहे हो भीख? कह रहा हमारा दिन भर का काम ही है, बिजनेस है बिजनेस। मैंने गजब, मैंने उसकी इकोनॉमिक्स समझा, कितना कमाते हो दिन भर में? कह रहा आपसे क्या मतलब? मैंने कहा बताओगे तो मैं 20 रुपए दूंगा। चिल्ड्रन यू वोंट इमेजिन, पर डे इनकम 800 रुपए बताई थी उसने मेरे को, खर्चा क्या है? 0। मैंने कितने लोग हैं घर में? कह रहा हम लोग 4 भाई बहन है, हमारे पापा का भीख मांगते हैं, वो मॉल के बाहर मांगते हैं। समझ में आया? 6 लोग डेली मिलके 5,000 कमाते हैं, महीने का 1.5 लाख रुपए। मैंने कुछ काम क्यों नहीं करते? कह ये और क्या करें, आपको नजर नहीं आ रहा, अंधे हो गए क्या आप? ये काम ही तो है, ये भी तो काम है। हाँ हाँ, मैं अपना रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ चिल्ड्रन। अप टिल क्लास 10 में, भीख मांगना आर्ट है। हाँ इट्स एन आर्ट, बट डोंट अप्लाई दिस आर्ट एवर। मैं सेंट जोसेफ स्कूल में पढ़ता था, मैंने 1996 में क्लास 10 पास किया, वहां से देन आई शिफ्टेड टू अदर स्कूल फॉर द सेक ऑफ स्टडीइंग कॉमर्स। हमारे स्कूल के बाहर सवेरे एक भिखारी आता था। 1-2 बार जब हम जल्दी स्कूल पहुंच गए, देखा उसने रिक्शा हायर किया हुआ था, उसने रिक्शा हायर किया था। सुबह रिक्शे वाला उसको लेके आता था, वो बड़े अजीब पोस्चर में बैठता था कि लंगड़ा लगे देखने में। ओके, सुबह 2 घंटा भीख मांगता था, फिर दिन में 2 घंटा भीख मांगता था। एक बार हम लोग ने उसको फॉलो किया एंड वी वेंट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन ब्रांच, वहां पे उसका अकाउंट था एंड कोइंसिडेंटली वी फाउंड उस जमाने में बच्चों 3-4 लाख रुपए का सेविंग अकाउंट में बैलेंस था उसका। एंड वहां पे हमारे फ्रेंड के पापा एक थे, वो मैनेजर थे, कहते हैं ये तुम्हारे स्कूल के सामने वाले भिखारी है, ये आता है चिल्लड़ लेके, डेली आता है, डेली आता है। उस समय का वो 2-4-500 कमा लेता था जब हम स्कूल 5 रुपए लेके जाते थे और पार्टी करते थे। तो इट्स अ प्रोफेशन बेसिकली। तो कैन बी से प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एग्जिस्ट इन इंडिया? नो। इसलिए CBSE ने तो पॉवर्टी चैप्टर 3 साल से हटा दिया। देश में कोई गरीब नहीं है, जो गरीब थे सरकार ने उनको रईस बना दिया है। समझ में आ गई बात चिल्ड्रन?
इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर इंक्रीज इन वेलफेयर। आप अपने घर का एग्जांपल ले लीजिए, पापा के पास 4 करोड़ की एफडीज हैं और आप बोलिए पापा बेंटले गाड़ी खरीद लीजिए, दिमाग खराब है, बेंटले खरीद लीजिए, यही टोयोटा खरीदी सिर्फ, चलो मोहल्ले वाले आगे बढ़ जाएंगे नहीं तो। समझ में आया? किस लिए पैसा रख रहे हैं? बुढ़ापे के लिए। यही आदत आपके अंदर आ जाए, किस लिए रख रहे हैं? बुढ़ापे के लिए। 65 साल की उम्र में राम राम सत्य, चौथी जनरेशन 40 करोड़ के डिपॉजिट के साथ अय्याशी कर रही है एकदम, कोई काम धंधा नहीं, टोटल आवारा कर दी, जैसे कुछ लोगों के मित्र यहाँ पे हैं। समझना क्या? इसीलिए परिवार का फैमिली बिजनेस कर्व ऐसा चलता है, स्टार्टिंग में लोगों ने खूब पैसा कमाया, पीक तक पहुंच गए, छठी जनरेशन बर्बाद कर दी पूरे को। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर इनकम बढ़े तो जरूरी नहीं कि वेलफेयर हो। चलते हैं आगे। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, वी आर ऑन टू द पॉइंट। प्लीज आप इनको लिख भी लीजिए इन पॉइंट्स को, क्योंकि ऐसे तो आप रट नहीं पाएंगे। तो हेडिंग्स आपको रटी होंगी, अंदर का डेटा आप 2 बार रीड करके लिख लेंगे। नेक्स्ट चिल्ड्रन, अगली शॉर्टकमिंग क्या है? Many goods and services are not passing through the market। जैसे सर, इंडिया में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है जो एक प्रोडक्ट बनाती है टाइटल्ड एज जिम्नी। मान लेते हैं कि हर साल 1000 करोड़ रुपए की गाड़ियां बनती हैं और ये सारी की सारी एक्सपोर्ट हो गई। आउटपुट तो इंडिया का काउंट हुआ, बट क्या गाड़ी इंडिया में बिकी? नो। क्या शोरूम वाले ने प्रॉफिट कमाया? नो। क्या एम्प्लॉयमेंट हुआ इसका शोरूम में? नो। क्या सर्विस होगी इसकी इंडिया में? नो। क्या इसके स्पेयर पार्ट्स बिकेंगे? नो। देखने में तो लगा अरे वाह 1000 करोड़ का आउटपुट, इतनी देश की कमाई, ठेंगा देश की कमाई। ये कमाई सीधे बांग्लादेश से जापान चली जाएगी। बांग्लादेश में गाड़ियां एक्सपोर्ट की गई हैं और पैसा वहां से जापान जाएगा सीधे के सीधे। समझ में आया कि नहीं आया? देयर आर सर्टेन गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस, कुछ पैसा आपको यहां मंगवाना पड़ेगा, बट बाकी मेजॉरिटी तो वहां ले जाओगे। तो देखने में आउटपुट लग रहा है, बट रियलिटी में ये आउटपुट रियल आउटपुट नहीं है। एक बच्चे से मैंने पूछा मैथ्स में तुम्हारे मार्क्स कितने आए? कह रहा सर प्री बोर्ड में तो स्कूल में 45 आए थे, बोर्ड में बगल वाला पढ़ के आया था तो मेरा भी 95 आ गया। तो इस बच्चे को पीसीएम सब्जेक्ट मिल तो गया, है इसकी मैथमेटिकल स्किल्स, इसकी चीटिंग स्किल्स है। कौन से स्किल्स हैं? चीटिंग। इसको लॉयर बनाओ, ये लॉयर बन के बहुत अच्छा काम करेगा। सर क्या मतलब सारे लॉयर चीट्स होते हैं? मैंने ऐसा थोड़ा बोला, मैंने ऐसा थोड़ा बोला। समझ में आ गया? इसको डिजाइनर बनाओ, ये इंटीरियर डेकोरेशन का काम अच्छा करेगा, जहां एक बार देख लेगा दिमाग में बैठ जाएगा। इसकी ये स्किल्स है। समझ में आया? कोई बच्चा बहुत बहस करता है टीचर से, उसको तमीज भी नहीं है बात करने की, उसको नेता बना दो। बाय डिफॉल्ट दे आर बदतमीज, बाय डिफॉल्ट। और बोलना बहुत आता है तो ये नेता बन सकता है। समझ में आई बात कि नहीं? पक्का? मायावती जी का नाम सुना है? मैं उनको BMW बोलता हूँ सर, मतलब बहन मायावती यही बोलते थे। शी वॉज ऑल्सो अ प्राइमरी स्कूल टीचर। काशीराम जी का साथ मिल गया, बोलना बहुत अच्छा आता था, टीचर मेरी तरह, नेता बन गई। सर आप भी कभी चीफ मिनिस्टर बनेंगे? नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई शौक नहीं है। तो ये 5th पॉइंट समझ में आ गया बच्चों, कि गुड्स बने तो इंडिया में बट यहाँ पे बिके नहीं। आपके पड़ोस में एक आंटी रहती है, डेली आपके घर आती है, क्यों? दादी माँ से बोल रही है आपके घर में खाने की स्मेल बड़ी अच्छी आ रही है, सोचे कुछ खा लें। अरे हमारे पोते ने ना जोमेटो में ज्वाइनिंग ली है, क्लाउड किचन खोल लिया है। अच्छा, हम सोचे कि पोते की शादी हो गई है, बहू आई है, पकवान बना रही है, तो वो सोच के आई कि बहू आई है, और एक्चुअली जोमेटो में पोता बिजनेस कर रहा है क्योंकि पढ़ाई लिखाई ठीक से कर नहीं पाया था। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? पक्का? चलिए, तो मेनी गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बट वो मार्केट में आए ही नहीं। तो हमारी कंट्री में इसका आउटपुट तो नजर आ रहा है, बट रियलिटी में हमें इससे कोई फायदा नहीं हो पा रहा। इसीलिए हमारे टेस्ला अंकल जो आए थे, एलन मस्क, उनको लात मार के मोदी जी ने बाहर कर दिया। क्या कह रहे थे? 60 लोगों में पूरी फैक्ट्री चलाएंगे। तो मोदी जी कह रहे हैं भाग्यों को मैं अपने घर में बर्तन मंजवाऊंगा। रतन टाटा जी बोल रहे हैं मैं 1000 लोगों को टाटा की ईवी फैक्ट्री में एम्प्लॉयमेंट दूंगा। तो किसके ईवी को हरी झंडी दी जाए? टाटा, नॉट टेस्ला। टेस्ला बोलो तुम तसला बनाओ। समझ में आ गया? उसमें सीमेंट घोलेंगे हम लोग। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अगला एग्जाम्पल चल रहे हैं। किसान गांव में है, 1 लाख क्विंटल आउटपुट प्रोड्यूस किया, बाजार में बेचा 80,000 क्विंटल, और अपने लिए कितना रख लिया? 20,000 क्विंटल से उसका डेवलपमेंट है, वेलफेयर है, बट ये बाजार में तो बिका ही नहीं। इसको सो कॉल्ड यूज करने से बेनिफिट तो हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ,
बट क्या ये नोटिफाई होगा मॉनेटरी टर्म्स में? ये नोटिफाई नहीं होगा। आपकी मेड को मम्मी 4,000 रुपए महीना सैलरी देती है और 3 टाइम का खाना भी आप ही घर में खाती है। अच्छा, क्या बड़ा पैसा, 4,000 तो देती है मम्मी, इनका 3,000 तो तुम खा जाती हो, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई? 7,000 रुपए। गवर्नमेंट की आईज में आपके घर में जॉब करने वाली मेड गरीब है, क्यों? उसकी तनख्वाह कितनी है? एक्चुअली उसकी तनख्वाह कितनी है? 7,000। तो ये अनअकाउंटेड है, ये अनअकाउंटेड है। तो जो किसान ने अपने लिए आउटपुट रख लिया बच्चों, वेलफेयर तो उससे भी हो रहा है, ग्रोथ उससे भी हो रही है, डेवलपमेंट उससे भी हो रहा है, बट वो नॉन कैश आइटम है, कोई पैसे का लेन देन नहीं हो रहा। Whereas हमारे कंट्री में जब हम इनकम की बात करते हैं तो वी ओनली टॉक अबाउट कैश, ओनली टॉक अबाउट कैश इनकम। तो अगर आपके पापा आपको लेटेस्ट से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, व्हाट इट क्लियर, आपकी मम्मी आपको इंग्लिश पढ़ा रही है, आपके चाचा जी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, आपकी मौसी जी आपको फिजिक्स पढ़ा रही हैं, तो आपने तो अपने कम से कम 10,000 रुपए महीने पढ़ाई के बचा ली है। हो तो रहा है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ कैश। तो हो रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट नोटिफाइड नहीं है। समझ गए बात को बच्चों? मॉनेटरी टर्म्स में, गॉट इट? द नेक्स्ट शॉर्टकमिंग चिल्ड्रन, इसी वजह से हमने पर कैपिटा इनकम को जब यूज किया, क्या पर कैपिटा इनकम से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पता लगा सकते हैं? मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, उन्होंने रिसेंटली 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। 20 साल पुरानी मारुति 800, खटर खटर हॉर्न छोड़ के सब बचता है उनकी गाड़ी में। पैसे तो बहुत है उनके पास, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ही नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ही नहीं। मंदिर जाते हैं, पुजारी बोलता है कुछ दान कर दीजिए, भगवान के सामने हमारी क्या औकात, इन्हीं का दिया तो सब कुछ हमारे पास है, हम क्या इन्हें दान करेंगे? देख लीजिए कितने दलित हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? रेट ऑफ ग्रोथ अमेरिका में बहुत ज्यादा है बच्चों, हमारा कम है। एक बार मान लीजिए, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स में तो लिखा हुआ है उनका 1.4 है, हमारा 6% या 6.1 कुछ भी मान लीजिए। मैं चलिए ये भी मान लेता हूं कि उनकी पर कैपिटा इनकम से ज्यादा है। रेसिज्म जितना यूएस में है, जितना ये शूटिंग वगैरह के क्राइम इवेंट्स वहां होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते। पता है यूएस में छोटे बच्चे नहीं होते 10वीं और 11वीं वाले जैसे आप हैं, अगर वहां मम्मी पापा डांट देना तो वो लोग एक फोन नंबर पे कॉल करते, कौन सा 109 या कौन कौन सा है। हमारे इंडिया में भी है प्रावधान, 112 कॉल कर लीजिए। पुलिस के आने से पहले मम्मी इतना इतना लगा देंगी सैंडल मार मार के, एकदम बिल्कुल आओ बिल्ली की तरह करेंगे आप। तो अमेरिका में, इंडिया में भी प्रोटेक्टिव लॉज हैं, बट क्या आपकी हिम्मत है मम्मी डांटे तो पुलिस बुला लें? आंटी पुलिस बुलाती है मम्मी, और आप नहीं बुला सकते पुलिस को। समझ में आया? हनी सिंह का गाना, आंटी पुलिस बुला लेगी। तो आंटी अगर आप हैं तो आप बुला लीजिए पुलिस को, या पुलिस अगर आपके घर में है तो आपको आंटी बोल दिया जाएगा। तो यूएस में ऐसा होता है, वहां बच्चे डराते हैं माँ बाप को, शुड आई कॉल 199? पेरेंट्स से नहीं प्रभु जाओ ना पढ़ो, जाओ ना पढ़ो। यूएस में ऐसा होता है, अगर माँ बाप छोटे बच्चे को बेड पे अपने बीच में सुला लें, राइट टू लिबर्टी का हनन हुआ है, माँ बाप को जेल हो जाती है 1 हफ्ते की। समझ में आया? और हमारे यहाँ 11वीं 12वीं का लड़का जब तक पिताजी के साथ जफ्फी मार के नहीं सोएगा, बेटा नींद नहीं आ रही है, जब तक पापा 2 घंटा शाम को मार ना ले, जली कटी मम्मी सुना ना ले बच्चों को, तब तक खाना हजम हो ही नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? तो जादू की झप्पी इंडिया में दीजिए, कुछ नहीं होगा। यूएस में राइट टू लिबर्टी वायलेट किया गया है। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, वो मैं यूएस में टीचर नहीं हूं, ज्यादा होमवर्क देता मेरी पुलिस जेल हो जाती। आप बच्चों का राइट टू लिबर्टी छीन रहे हैं। यहाँ राइट टू लगाएंगे कान के नीचे तो समझ में आ जाए, राइट टू लिबर्टी बड़ा आया। समझे कि नहीं समझे? हाँ, क्या बोल रहे हैं कुशल मंगल? ओके, हाँ होता है वैसा, वहां पे होता है। तो चलिए बच्चों, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये जो प्रॉब्लम है चिल्ड्रन, यूएस की इनकम होती है डॉलर में और हमारी चलती है रुपी में। यूके की इनकम चलती है पाउंड स्टर्लिंग में, हमारी चलती है रुपी में। क्या कंपेयर करना ठीक होगा? नो। आप अपने आप को अपने जैसे से कंपेयर करिए, वो कंपैरिजन है। आप ऐसी कंट्रीज से कंपेयर करते हैं जो 200-300 साल पहले इंडिपेंडेंट हो गई। रशिया ने 47 ईयर्स के बाद रॉकेट लॉन्च किया, हमने चिल्ड्रन 3-4 साल के बाद ही ट्राई कर लिया। Whom do you consider the growing economy? इंडिया। वो तो दिखाते हैं अपने आप को कि हम ग्रोइंग है, रियलिटी में ग्रोथ उनकी खत्म हो चुकी है। रशिया में बहुत माफिया राज है, बहुत वहां पे माफियाज हैं, और वहां पे बहुत चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है। इंडिया में होती है? इंडिया में कोई बच्चा किडनैप करके ले जाए, उसके माँ बाप कहते हैं अच्छा ले जाओ ले जाओ ले जाओ, किडनैपर कहता है गलती हो गई। बच्चा क्या कह रहा है, 1 करोड़ ना मांगना, 1.5 करोड़ मांगना, 50 लाख मेरा ही मांगना, पॉकेट मनी देते मेरे को।
किडनैपर कहेगा जाओ भैया जाओ, मैं रशिया जा रहा हूँ, वहीं धंधा पानी किडनैपिंग का बढ़िया चलेगा। ओके चिल्ड्रन, डिफरेंट कंट्रीज हैव चिल्ड्रन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। सर ये क्या कहानी है? हमारे यहाँ पे जो किसान विसान आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं ना, इसको नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता, बट उन कंट्रीज में लिया जाता है। समझ में आ गया? हमारे यहाँ अगर पेरेंट अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो हम उसकी फीस एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, बट दूसरी कंट्रीज कुछ ऐसी हैं जहां पे इन चीजों को मॉनेटरी टर्म्स में लिया जाता है। ओके, समझ में आ गया? महंगाई इंडिया में कुछ और है और यूएस में कुछ और है। कैन वी कंसिडर बोथ कंट्रीज फॉर कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम चिल्ड्रन? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सो फाइनली चिल्ड्रन ये बात क्लियर हो गई कि पर कैपिटा इनकम सही तरीका नहीं है कंट्रीज के ग्रोथ या डेवलपमेंट को मेजर करने का। व्हाट वी शुड बी टेकिंग अप इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें हम बातें अगली क्लास में करेंगे। समझ में आ गया? कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन।